नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सोने की लंका रावण के पास थी, ये हम सभी जानते हैं। परंतु यह लंका उसे कैसे मिली, इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। रामायण में जब भी रावण का जिक्र आता है तो सोने की लंका के बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं कि रावण की लंका स्वर्ण नगरी थी, उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी। क्या आपको पता है कि सोने की लंका किसने बनाई और रावण के पास कैसे आई? कहते हैं कि आज की श्रीलंका के एक जंगल में रावण का शव भी रखा हुआ है। वेरांगटोक, नुवारा एलिया पर्वत, सीतो कोटवा, सीता एलिया, रावण एला और रैगला के घने जंगल आदि कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि रामायण काल से जुड़े हुए हैं। सुकेश नाम के व्यक्ति के 3 पुत्र थे, माली, सुमाली, माल्यवान। माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकूट सुमेरु पर्वत पर बसाई गई थी लंकापुरी। माली को मारकर देवों और यक्षों ने कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलविला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी थी और लंका को फिर से राक्षसों के अधीन लेने की सोची थी। रावण ने सुंबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंग द्वीप, मल्य द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और आंध्राल्य और विजय प्राप्त की। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था, परंतु पिता ने लंका के लिए रावण को दिलासा दी। तब कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के तिब्बत क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। आज के युग के अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और संपूर्ण श्रीलंका का रावण का राज था। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रामायण काल से जुड़ी लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। कुबेर धनपति था। कुबेर ने लंका पर राज कर उसका विस्तार किया था। रावण ने कुबेर से लंका को हड़प कर उस पर अपना शासन कायम किया। माना जाता है कि लंका को भगवान शिव ने बसाया था। भगवान शिव ने पार्वती के लिए पूरी लंका को स्वर्ण जड़ित बनवाया था। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती को महसूस किया कि महादेव तो देवों के भी देव हैं, सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवाधिदेव शमशान में, इससे तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हट किया कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा महल चाहिए जो तीनों लोकों में कहीं ना हो। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन भी नहीं पड़ेगा। महल में रहने के बड़े नियम विधान होते हैं। मस्त मौला ओघड़ों के लिए महल उचित नहीं है। परंतु देवी कहा वह तर्क अपनी जगह पर कायम था कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में। और बर्फ की चट्टानों पर महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसकी सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं ना हो। वह ना तो धरती में हो ना जल में हो। विश्वकर्मा की जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी और बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। यह लंका थी। विश्वकर्मा ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता प्रसन्न हो गई और एक विशाल नगर के ही निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। माता ने गृह प्रवेश को मुहूर्त निकलवाया। विशर्वा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया मिला। जिसने भी महल देखा उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विशर्वा का मन उस नगरी पर ललचा गया था, इसलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में भी लंका ही मांग लिया। महादेव ने विशर्वा को लंकापुरी दान कर दी।
पार्वती जी को विशर्वा की इस दृष्टता पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर शाप दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का नाश आरंभ हो जाएगा। कथा श्रुति के अनुसार विशर्वा से वह पूरी पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकाल कर लंका को हड़प लिया। शाप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विशर्वा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का नाश हुआ। श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गए।